नमस्कार दोस्तों, तोरावटी संस्थान के YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक है अपने राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और उन सभ्यताओं में से जो सबसे प्रमुख जो लिया गया है वो है कालीबंगा सभ्यता। देखना टॉपिक जो लीड राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह अपना कालीबंगा सभ्यता। देखना, विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं थी। विश्व में 4 प्राचीन सभ्यताएं थी। एक है मिस्र की नील नदी घाटी सभ्यता, एक है मेसोपोटामिया की दजला फरात नदी घाटी सभ्यता, दजला फरात नदी घाटी सभ्यता। एक है चीन की चांगलाओ नदी घाटी सभ्यता, और एक है सिंधु नदी घाटी सभ्यता। सिंधु नदी घाटी सभ्यता जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विस्तार में अपनी कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में, जो किसके समकालीन मानी जाती है? सिंधु नदी घाटी के समकालीन मानी जाती है कालीबंगा सभ्यता, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखना आगे, यह प्राचीन सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के तट पर स्थित है। घग्गर नदी हिमालय के कालका नामक स्थान से निकलती है और पंजाब में प्रवाहित होती है, और राजस्थान में यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ जिले में, और इसी के तट पर क्या स्थित है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा स्थल जो है इसी के तट पर है। यह प्राचीन नदी है। इससे पहले इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? सबसे पहले दर्शवती नदी के नाम से जाना गया, उसके बाद में सरस्वती के नाम से जाना गया, और सरस्वती के बाद में इसे घग्गर नदी की। ये नदियां प्राय लुप्त हो चुकी है, इसीलिए इसे मर्त नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक विशेष आपके नॉलेज के लिए, इतिहासकार वाकणकर हुआ करता था। इतिहासकार वाकणकर ने घग्गर नदी के बारे में कहा है कि यह जो नदी है 2500 ईसा पूर्व 2500 ईसा पूर्व पहले यह नागौर के डिडवाना कुचामण होती हुई यह नदी अरब सागर में जाकर विलीन होती थी। ऐसा इतिहासकार वाकणकर ने इस नदी के बारे में कहा। वर्तमान समय में यह नदी आंतरिक प्रभाव की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन इतिहासकार वाकणकर ने कहा है कि ये 2500 वर्ष पहले अरब सागर में जाकर विलीन होती थी। और इतिहासकार वाकणकर ने इस नदी के बारे में कहा है कि इस नदी को उस समय पाकिस्तान के क्षेत्र में वाहिद नारा के नाम से जाना जाता था। वाहिद नारा के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे हकरा के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है, लेकिन उस समय इसे इस क्षेत्र के अंतर्गत, इस परिक्षेत्र के अंतर्गत वाहिद नारा के नाम से जाना जाता था। मुद्दा है अपना कालीबंगा। देखना, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम
कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम 1952-53 के दौरान अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अमलानंद घोष या ए घोष के द्वारा की गई थी। अमलानंद घोष के द्वारा उत्खनन का कार्य 1961 से 69 के दौरान 1961 से 69 के दौरान बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा किया गया था। बीके थापर के द्वारा किया गया था। ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर के द्वारा उत्खनन किया गया था। उत्खनन कितने भागों में किया गया? 5 भागों में किया गया। 5 भागों में किया गया। पहली बार पहला और दूसरा स्तर की जब खुदाई की गई तो हड़प्पा, ध्यान से देखना, कालीबंगा सभ्यता की खुदाई 5 चरणों में हुई। प्रथम और दूसरे चरण की जब खुदाई की गई तो हड़प्पा से प्राचीन मानी गई। और जब तीसरी, चौथी और 5वीं स्तर की खुदाई की गई तो यहाँ जो अवशेष मिले वो हड़प्पा के समकालीन मिले। इसीलिए कहा जाता है कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अर्थात सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। देखना, जब 5 स्तरों पे इसकी खुदाई की गई तो उस समय यह कालीबंगा 2 भागों में बटी हुई थी। 2 भागों में विभाजित नगर था कालीबंगा का, 2 भागों में। प्रथम एक पूर्वी और एक था पश्चिमी। एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी भाग को नगर के नाम से जाना गया और पश्चिमी भाग को दुर्ग के नाम से जाना गया। एक और आपके लिए फॉर एग्जाम्पल फॉर नॉलेज देखना, पूर्वी नगर का जब उत्खनन का कार्य किया गया तो यहाँ एक और संस्कृति का विकास हुआ। उस संस्कृति का नाम था सोथी संस्कृति। और सोथी संस्कृति कहाँ है? बीकानेर में। इस सोथी संस्कृति की खोज का श्रेय भी किसे जाता है? अमलानंद घोष को जाता है। और इस सोथी संस्कृति को ये सिंधु सभ्यता का कालीबंगा जो नगर है उसको 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी। जब पूर्वी भाग की खुदाई की गई तो यहाँ सोथी संस्कृति का विकास हुआ। इसीलिए इस पूर्वी को, इस नगर को क्या कहा जाता है? प्रथम कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। एक बार देखना, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। यह सिंधु सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। कालीबंगा जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद यह सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद कालीबंगा तीसरी राजधानी है। तीसरी राजधानी है। और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। दशवती, ठीक है। और उसके बाद में इसकी खोज 1952-53 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई। उत्खनन का कार्य बीबीलाल बीके थापर के द्वारा किया गया, ठीक है। उत्खनन 5 भागों में किया गया, 5 स्तरों में किया गया। पहला और दूसरे खंड की जब खुदाई करवाई गई तो यहाँ हड़प्पा से प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए। और तीसरी, चौथी और 5वीं जब स्तर की खुदाई की गई तो यहाँ हड़प्पा के समकालीन अवशेष माने गए। इसीलिए इसे हड़प्पा
संस्कृति के समकालीन माना जाता है कालीबंगा सभ्यता को। अब देखना यहाँ से जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं कि कौन कौन से अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले यहाँ प्राप्त अवशेष में लिखते हैं, एक तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। फिर लिखेंगे इसमें इस उत्खनन का कार्य 5 भागों में किया गया। यह 2 भागों में विभाजित नगर था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी को नगर कहा गया और पश्चिमी को दुर्ग कहा गया। उसके बाद में यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये हो गया। उसके बाद में यहाँ ग्रिड पद्धति पर आधारित खेत बुआई। ग्रिड पद्धति क्या थी? इस प्रकार का ये खेत हो गया और इस खेत में इस तरीके से जो बुआई की गई ये तो सरसों की गई। किसकी? सरसों की। ये सरसों की गई और इधर जो बुआई की गई वो कौन सी फसल की गई? चना की गई। इसीलिए इसे ग्रिड पद्धति का नाम दिया गया। ये जो एक जाल बना दिया ग्रिड पद्धति का, इधर सरसों और चना की 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। ये ग्रिड पद्धति पर आधारित खेत है। उसके बाद में इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से जो अवशेष मिले हैं ये एक बस्ती हो गई। ये बस्ती थी कालीबंगा और कालीबंगा जो बस्ती थी इस बस्ती के चारों ओर पत्थर की दीवार लगी हुई थी। ये ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, तो यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां चारों तरफ दीवार मिली है किसी नगर के। तो इस दीवार को बोलेंगे परकोटा युक्त बस्ती के अवशेष। परकोटा युक्त बस्ती के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है, देखना, काले रंग की चूड़ियों से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आपने याद करवा के लिए क्या करना है। अब थोड़ा सा देखना कि कालीबंगा से हवन कुंड, अग्नि कुंड के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो जब हवन करे हुए हो तो लकड़ी जलाएगी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता से एकमात्र स्थल है जहां लकड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जहां लकड़ी जलाएगी तो धुआं स्वयं मान चालों की वह चूड़ी काढ़ी होगी। ठीक, दूसरी बात, जब हवन कुंड और अग्नि कुंड के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, यज्ञ वेदिकाएं के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो हवन कुंड में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जैसे हो गया रोड़ी, मोड़ी, चावल, घी। तो यहाँ जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं भुने हुए चावल के, साथ में अग्निकुंड के अवशेष, अग्निकुंड, हवन कुंड, यज्ञ वेदिकाएं और भुने हुए चावल के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भूकंप के अवशेष सिंधु सभ्यता में भुने हुए चावल, भूकंप के अवशेष। थोड़ा और देखना इधर कि यहाँ से जो चीजें प्राप्त हुई है
भुने हुए चावल का हो गया, भूकंप का हो गया। उसके बाद में यहाँ बर्तन मिले हैं, उत्खनन के दौरान यहाँ बर्तन मिले हैं, और बर्तन में जो प्रमुख हैं वो है मृदभांड। और मृदभांड यहाँ किसको बोला गया है? मटके को, मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मिट्टी का बर्तन। यह जो मटका बना हुआ था, इस मटके का रंग क्या था? लाल। तो लाल रंग के मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से। इनमें जो लकीरें खींची गई थी, ये लकीरें काली व सफेद धारियां, काली व सफेद धारी वाले लाल रंग के मृदभांड वहां से कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से कुछ चीजें और भी देखने को मिलती है। युगम समाधियां, युगम समाधियां भी महत्वपूर्ण है। और यहाँ दाह संस्कार का उल्लेख मिला युगम समाधियों के अंतर्गत। दाह संस्कार 3 प्रकार का हुआ। एक पूर्ण, नंबर 1, नंबर 2 एक पूर्ण संस्कार, पूर्ण दाह संस्कार, एक आंशिक, और एक हो गया अपना दाह संस्कार। पूर्ण में पूरे शव को गाड़ दिया जाता था। आंशिक दाह संस्कार के अंतर्गत पशु पक्षियों को खाने के लिए पहले शव को जंगल में छोड़ा जाता था। उसके बाद में जो कंकाल बचता था उसका दाह संस्कार किया जाता था, वह आंशिक दाह संस्कार कहलाया। तीसरा दाह संस्कार ये था कि जलाया जाता था। तो यहाँ युगम समाधि के अवशेष मिले हैं। दाह संस्कार 3 भागों में था, पूर्ण, आंशिक और दाह, जिसमें पूर्ण गाड़ दिया जाता था। आंशिक में पशु पक्षी खाने के बाद में बचे हुए शव को गाड़ दिया जाता था। दाह संस्कार जो आता था उसमें शव को जला दिया जाता था। तो ये हो गया मित्रों कालीबंगा का जो टॉपिक है, बिल्कुल इजी है और अच्छी चीजें मैंने बताई है। तो थोड़ा सा इसको एक बार 1 मिनट के लिए और रिपीट कर लेते हैं कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। यहाँ इसका जो सर्वप्रथम इसको एक घोष या अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था और उत्खनन का कार्य 1961 से 1972 के दौरान बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियों से। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हैं, प्राप्त अवशेष में हम लेके चलते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तीसरी राजधानी कालीबंगा थी। उत्खनन का कार्य यहाँ 5 भागों में किया गया। 2 भागों में विभाजित नगर था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी को नगर कहा गया और इसको दुर्ग कहा गया। पूर्वी जो नगर उत्खनन करवाया गया वहां से सोती संस्कृति का विकास हुआ और सोती संस्कृति का विकास भी किसने किया? अमलानंद घोष ने किया। और इसे सोती संस्कृति जो बीकानेर में है उसे क्या कहा गया? प्रथम कालीबंगा कहा गया है। ग्रिड पद्धति पर आधारित खेत जिसमें चना और सरसों की बुआई होती थी। परकोटा युक्त ग्रामीण बस्ती के अवशेष, अग्नि कुंड, हवन कुंड, भुने हुए चावल, भूकंप के अवशेष। और इसकी एक और बात कि जहां अग्नि कुंड मिला तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो लकड़ी के अवशेष सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुए थे? लकड़ी के अवशेष कालीबंगा से। जो बस्तियां थी उनमें लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो इस तरीके से याद कर लो कि अग्निकुंड में लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ लकड़ी के अवशेष प्राप्त है। अर्थात यहाँ उस बस्ती के अंतर्गत, ग्रामीण बस्ती के अंतर्गत नालियां, लकड़ी की नालियां बनी हुई थी। घर कच्ची ईंट के बने हुए थे जिनके प्लास्टर जो किया जाता था गारा को, माटी को। और घरों में कुइये थे,
ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख है और यहाँ से जो बर्तन मर्तबान मिले लाल वह मिले और एक कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, एक तो इसका खोजकर्ता, दूसरा इसका उत्खनन करता कब किया गया, तीसरी संयुक्त साम्राज्य की एक राजधानी है, ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद। फिर यहाँ ग्रामीण बस्ती के अवशेष मिले, ग्रिड पद्धति पर आधारित खेत मिले, अग्निकुंड मिले, अलंकृत फर्श मिली, आंगना में अलंकृत फर्श चित्र वगैरह बनाया मिला, ठीक है, कच्ची नालियां मिली और कच्ची ईंटों के घर मिले और यहाँ परकोटा युक्त ग्रामीण बस्ती के अवशेष हो गए, अग्निकुंड हवन कुंड, भुने हुए चावल के अवशेष, अग्नि हवन कुंड कराया तो बटे चावल की आवश्यकता हुई तो वहाँ भुने हुए चावल के अवशेष भी हमें प्राप्त हुए। ये था मित्रों अपना टॉपिक। आप 2 या 3 बार वीडियो को देखना और अपनी नोटबुक में उतार लेना। शानदार तरीके से आपको बताया गया है, एक भी पर्सन बाहर जाने के चांसेस नहीं है। जो प्रमुख चीज़ें हैं मैंने बता दी आपको। और अब नेक्स्ट वीडियो में एक साथ इतना नहीं बताया जाता कि सारे एक साथ में करवा दूँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इस वजह से मैंने कालीबंगा आज करवा दी, कल नेक्स्ट ले लेंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे तो उतनी ही मेरी ताकत, एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप मेरी ताकत हो। और आपसे जब आउटपुट मिलता रहेगा मेरे को कि हाँ सेटिस्फाई हैं, क्योंकि ये मेरा दूसरा वीडियो है और धीरे धीरे देखता जाऊंगा। वैसे तो क्लास में तो चाहे 500 बच्चे बैठे हो और बैठे भी हैं, आपको पता है रीट में अभी भी 1000 लड़के बैठे हैं अपने पास, लेकिन ये ऑनलाइन कभी पढ़ाया नहीं, ये दूसरी क्लास है। आप लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें, फिर देखना आगे आगे मनोबल बढ़ता है और अच्छे से अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करें।